हाय, आई एम अमित और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे आसपास के पदार्थ का पार्ट 2 बात। फर्स्ट पार्ट हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है। आज हम सेकेंड पार्ट की बात करने वाले हैं, पदार्थ की अवस्था। फर्स्ट चैप्टर में हमने हमारे आसपास के पदार्थों का हमने क्या किया था, इंट्रोडक्शन लिया था कि पदार्थ क्या होता है, व्हाट इज मैटर। मैटर को हमने समझा था वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से। और जो लोग अभी इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहें, ताकि आप अपना एकेडमिक लेवल का जो परफॉर्मेंस है और बेहतर कर सकें। और साइंस को यहाँ हम लोग बहुत ही बारीकी से समझेंगे। और अगर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट लिखना ना बिल्कुल भूलें। और इस लेक्चर का आपको जो अगर PDF अगर चाहे तो आप एप्लीकेशन का लिंक है नीचे, आप इसको डाउनलोड करके आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग भी इस चैनल को देख रहे हैं या नए हैं इस वीडियो, तो पहला पार्ट मैं इस लिंक में दे दूँगा, तो आप वहाँ देख सकते हैं। पहले पार्ट में हमने सिर्फ मैटर्स ही को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया हुआ है कि मैटर्स क्या होते हैं, उनकी अवस्थाएँ कैसी होती हैं और मैटर्स के क्या क्या गुण होते हैं, कैसे क्या होता है, वो सब हमने उस पर डिस्कस किया हुआ है बहुत ही बारीकी से। तो आज हम सिर्फ ये डिस्कस करने वाले हैं कि उन मैटर्स की स्टेट क्या होती है, कितने स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आज हम ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे लेवल के जो एग्ज़ाम के हिसाब से पहला पार्ट मैटर इंट्रोडक्शन था और सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर्स। इससे पहले हम थोड़ा सा इसको टॉपिक से स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा फर्स्ट जो पार्ट है उसका थोड़ा सा रिव्यू दे देते हैं। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि मैटर्स क्या होता है। मैटर्स वो होते हैं जिनका कुछ वेट हो और कुछ क्या हो, जगह ले, उसे हम लोग क्या कहते थे, मैटर्स कहते थे। क्या करते थे, मैटर्स, ठीक है। अब वही मैटर्स क्या होते हैं, हमारे आसपास पाए जाते हैं। तो हमारे आसपास जो भी चीज़ें पता है सब क्या मैटर्स ही होते हैं, हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है। तो मैटर्स ही होते हैं। मैटर्स जो भी मैटर्स, जैसे घर हो गया, पेड़ हो गया, हम खुद एक ह्यूमन बींग्स हो गया, जानवर हो गया, सब अपने जगह कुछ का वेट होता है और जहाँ पे वो खड़े होते हैं उतना वो क्या करते हैं, जगह उनको चाहिए। जैसे हम यहाँ पे अगर खड़े हैं तो हमको क्या इतना जगह चाहिए तब ना वहाँ पे खड़े रहेंगे। अगर स्पेस ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो यही क्या होता है, मैटर्स होता है। इसका खुद का अपना वेट होता है प्लस अपना वो स्पेस ज़रूर लेता है, चाहे कोई भी सा भी मैटर्स हो। पूरे यूनिवर्स की हम बात करें तो पूरे यूनिवर्स में कोई सा भी मैटर ऐसा नहीं है जिसके पास कुछ वेट ना हो और जिसका कुछ जगह ना हो, ठीक है। तभी तो जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। और वैसे भी यूनिवर्स में बहुत सारी जगह हैं और मैटर्स हर जगह रह रहा है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैटर्स। तो उसके डिस्कस करने से पहले मैंने छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, विसरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या होता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बहुत ही अच्छा शब्द है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये डिफ्यूजन क्या होता है। और एग्ज़ाम के साथ साथ हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसका उदाहरण और प्लस पूछा जाता है कि डिफ्यूजन क्या होता है। तो इसको थोड़ा सा एक लाइन का डिफिनेशन है, इसको बड़ी बारीकी से समझिए आप, ठीक है। तो जैसे अगर हम कोई एक पदार्थ है और एक पदार्थ है, अगर दोनों पदार्थ अगर हैं, अगर अपने आप स्वतः यानी अपने आप अगर मिल जाएं तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विसरण। क्या कहते हैं, विसरण। और अगर जैसे इनको अगर गर्म कर दें, क्या कर दें, गर्म, तो विसरण क्या होता है, तेज हो जाता है। तो विसरण का सिंपल सा डिफिनेशन यानी डिफ्यूजन होता है जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के कणों से अपने आप मिल जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये प्रक्रिया क्या होता है, अपने आप होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बाह्य यानी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है इसको, इस प्रोसेस को होने के लिए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। अब हम आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर्स पे। स्टेट्स ऑफ मैटर्स, यानी पदार्थ की अवस्था। हम सब लोग जानते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3। फर्स्ट सॉलिड होता है और सेकंड क्या होता है, लिक्विड होता है और थर्ड क्या होता है, गैस। ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। 3 ही अवस्थाएं होती हैं और तीनों अवस्था हमको इस पूरे लेक्चर में हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं।
और एक एक चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि इनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि इनको ठोस बोला जाता है, इनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है इनको गैस बोला जाता है, इनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि लिक्विड होता है। और फिर जब हम इतना कर लेंगे तीनों में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंसेस पढ़ लेंगे ताकि हमको पता चल जाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डिस्कस यानी सॉलिड की, तो ये तो बहुत छोटे से हम पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 से ही पढ़े आ रहे हैं, क्लास 5 में भी हमको मिल जाता है कि ठोस वह होता है जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। छोटा सा बेसिक सा डेफिनेशन इसका है, आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे और इसको अगर देसी भाषा में समझे, देसी भाषा का मतलब ये होता है कि ऐसा पदार्थ जिसे हम दबा न सकें, क्या करें, दबाने का मतलब कंप्रेस न कर सकें, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठोस। क्या कहेंगे, ठोस। या गैस और द्रव की अवस्था को छोड़ करके जो भी मैटर्स पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठोस। क्या कहेंगे, ठोस। ठीक है, पहला डेफिनेशन कि ऐसे मैटर्स जिसके आकार यानी कि शेप उसका और आयतन यानी कितना जगह वो ले रहा है वो फिक्स हो। क्या हो, फिक्स हो। जैसे अगर हम इस मार्कर की अगर बात करते हैं तो क्या है, ठोस है, इसको हम दबा नहीं सकते हैं। क्या करते हैं, दबा नहीं सकते हैं। और ना इसके ऊपर अगर हम बल लगाएं तो अपना क्या कर सकता है, आकार चेंज कर सकता है। और फिक्स बात है कि इसका आकार फिक्स हो गया। और प्लस आयतन की अगर बात करें तो आयतन का मतलब होता है कितना जगह ले रहा है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो ये स्पेस में इतना जगह ले रहा है। अगर इतना जगह ले रहा है तो इतना ही जगह लेगा, चाहे कितनों दिनों के बाद इसको हम यहीं पर रख दें और या फिर इसको बल लगाएं, कोई भी कुछ करें तो उतना ही जगह लेगा। इससे पता चलता है कि यह ठोस है। और ठोस का सबसे बड़ा गुण यही होता है कि इसका आकार और प्लस आयतन दोनों क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इस पर हम कोई भी अगर फोर्स लगा दें इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अगर ऐसा होने लगे तो सभी ठोस क्या बदलना चालू कर दें तो ठोस का मतलब ही नहीं रहेगा ठोस। जिसे अपने घरों में कोई भी चीज़ कुछ भी बनाते हैं तो सॉरी यार लोहे का बना दो, ठोस होगा, मजबूत होगा। क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि वो ठोस होता है। हमको पता है कि कई सालों तक अगर इसका कुछ भी बन जाएगा, कुछ भी अगर इसके प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो सालों साल बिना अपने आकार और आयतन में परिवर्तन किए क्या करेगा, चलता रहेगा इसी तरह। सोचो अगर घर अगर हम बना दें और ठोस में अगर ये गुण पाया जाए कि कुछ समय के बाद ये अपना आकार आकृति चेंज करते रहे तो आदमी छोटा सा घर बनाएगा, पता कि 2 साल के बाद बड़ा सा हो जाएगा। तो क्यों इतना बड़ा घर बनाएगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो ठोस में क्या होता है, चाहे 1 साल हो चाहे कई साल तक रख दे इसको, तो इसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, फिक्स होता है। पहली प्रॉपर्टी इसकी हो गई। अगर दूसरी हम बात करें, ठोस जो वॉल्यूम एंड शेप क्या होता है, फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स होता है। इसका वॉल्यूम और शेप क्या होता है, फिक्स होता है। सेकेंड पॉइंट इसका आता है, सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगर हम इसको ब्रेक करें, बल लगाएं, एक्सटर्नल बल लगाएं, तो अगर हम इसको एक्सटर्नल बल लगाएं तो क्या करें, इसका आकार नहीं बदलता है, ये क्या करता है, ब्रेक कर जाता है। क्या करता है, ब्रेक। अगर बहुत ज़्यादा बल लगाएं करते करते क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि एक टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, लेकिन अपना आकार चेंज नहीं करता है। ठीक है, जैसे अगर हम पेंसिल ले लो, पेंसिल भी तो ठोस ही है और उसको लगाते रहें, जैसे लगाएंगे तो क्या बीच में से ब्रेक कर जाता है। इससे ही पता चलता है कि ठोस के क्या होता है कि अपना आकार तो नहीं चेंज करता, लेकिन अगर बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स अगर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है, ये ब्रेक कर जाता है। क्या करता है, ब्रेक करता है। तो दूसरा पॉइंट हम ये लिखेंगे कि बाह्य यानी कि एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर, एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर आकार नहीं बदलता बल्कि ब्रेक कर जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अच्छी क्वालिटी है गुण की। क्या है, अच्छा, ये 2 इसकी क्वालिटी हैं। अगर हम तीसरी बात करें तो ठोस जो जितने भी सॉलिड होते हैं उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर ये मार्कर हमने जस्ट पहले बताया कि क्या है, इसको हमने प्रेस कर रहा हूँ प्रेस, ये प्रेस ही नहीं हो रहा है, इसको क्या होता है, कंप्रेस। क्या बोलते हैं, कंप्रेस। अगर एक कोई गुब्बारे में अगर हवा भर दें, उसको कंप्रेस करो तो आराम से कंप्रेस हो जाता है। लेकिन अगर कोई ठोस वस्तु उसको अगर हम दबाना चाहें तो क्या होगा, कंप्रेशन नहीं हो रहा है। यानी कि अगर ठोस पदार्थ की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, नगण्य यानी कि 0 होती है। हम उसको कंप्रेस ही नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो तो कोई भी आएगा, कुछ भी लोहा का मतलब उसको क्या कर दबा करके छोटा बड़ा करके चला जाएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं होता ना। तो ठोस का गुण का कोई मतलब नहीं रहेगा। जब कोई भी आएगा उसको दबा के चला जाएगा तो कोई भी चाहेगा तो अपनी इच्छा पूरा कर लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
यानी कि अगर कोई भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कई भी बार एग्ज़ाम में आया है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं कि ठोस के जो होते हैं कंप्रेसिबिलिटी कितनी होती है, तो कितनी होती है 0, यानी कि उसको हम नगण्य मानते हैं। क्या मानते हैं? नगण्य, ना के बराबर। ठीक है, थर्ड पॉइंट था हमारा कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी इसकी क्या होती है? नगण्य। फोर्थ अगर पॉइंट की बात करें, अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, जैसे ठोस है, इतना मजबूत क्यों है? पहले बात हमको समझना चाहिए कि इतना मजबूत क्यों है, ऐसा क्या इसके अंदर, अणुओं के अंदर, पदार्थ के अंदर स्ट्रक्चर बनता है कि ये ठोस होते हैं। कभी कभी हम देखें हैं कि जो इनके अणु होते हैं ना, पदार्थ के जो पदार्थ, जैसे सब चीज़ हमको पहले से पता कि पदार्थ से मिलकर बना होता है, और सबसे पदार्थ की सबसे छोटी क्या इकाई क्या होती है? परमाणु। जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु बनता है, अणु आपस में मिलता है पदार्थ बनता है। ठीक है, तो जो परमाणु होते हैं, इसके जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी पदार्थ के जो पार्टिकल्स होते हैं, एक दूसरे के आसपास बहुत ज़्यादा बाइंड होते हैं। जैसे एक हम यहाँ खड़े हो गए तो हमारे बगल में वो खड़ा हो गया, तो हम लोग एकदम हाथ मिलाकर इस तरह से खड़े हैं, क्या है? खड़े मजबूती से। अगर 3-4 आदमी अगर हमको इधर उधर करें तो भी हम अपने जगह से हिलने वाले नहीं, यानी कि एकदम क्या है? मजबूती से खड़े हैं। इस वजह से क्या होता है कि ये ठोस स्ट्रक्चर बनता है। जैसे अगर एग्जाम्पल से अगर हम समझें, ये कोई ठोस की स्ट्रक्चर है और इसके क्या पार्टिकल्स हैं। हम देख रहे हैं इनके बीच में थोड़ा सा भी गैप नहीं है। इसका मतलब कि एक पार्टिकल बीच बिल्कुल देख रहे हैं, हल्का सा भी गैप नहीं है, पूरी तरीके से क्या बाइंड है। तो इस वजह से इनको हिलाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। इनको हम ब्रेक ही नहीं कर सकते कभी, जो मजबूत हो एकदम। जैसे एक एड आता है फेविकोल बॉन्ड, फेविकोल से चिपका दो, पता नहीं चला खुलेगा, एक हाथी इधर से घिसता है, एक हाथी इधर से घिसता है, एड आता था पहले। तो उस तरह से इनका बॉन्ड होता है, यानी कि पानी आ जाए कहीं भी रख दो, वो बॉन्ड उनका ब्रेक ही नहीं होने वाला है। तो इस तरह से अगर हम दोनों पार्टिकल का स्टडी करें तो एक पार्टिकल ये हो गया, एक पार्टिकल हो गया, तो इनके मध्य का जो दिख रहे बॉन्ड, इनके बीच में थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है। इसका मतलब होता है कि इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। इस वजह से इनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है? सॉलिड, यानी कि एकदम बिल्कुल ठोस होता है। ठीक है, इसलिए इनके आकार और साइज में परिवर्तन होता ही नहीं। तो ठीक है, तो इन एक पार्टिकल और एक पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अट्रैक्शन फोर्स। क्या कहते हैं? अट्रैक्शन फोर्स, यानी अंतराकर्षण बल इसको बोलते हैं। इंटरनल अट्रैक्शन फोर्स होता है। इनके वजह से एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल से क्या होता है? बंधे होते हैं, एक दूसरे से एकदम बहुत मजबूती से बंधे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इनके पार्टिकल काफ़ी नज़दीक होते हैं, और काफ़ी नज़दीक होने की वजह से इनके आकर्षण बल क्या होता है? ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होने की वजह से एक ठोस संरचना ये लोग क्या बनाते हैं। ठीक है, और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, पूरे सिस्टमेटिक ढंग से अरेंजमेंट होते हैं। जैसे देखो मैंने इसमें दिखाया, ऐसे नहीं कि कहीं भी हो, एकदम पार्टिकल तरफ से एकदम क्या होता है? अरेंजमेंट इनका पार्टिकल क्रिस्टल संरचना जैसा होता है, एक के ऊपर इस तरह से बॉन्ड होते हैं इनका। तो इस तरह की संरचना किसकी होती है? सॉलिड की। किसकी होती है? सॉलिड की। पूरी सटे होते हैं। ठीक है, अब बाद में अगला पॉइंट की अगर हम बात करें, ये समझ गए, एक पार्टिकल और एक पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स, क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसी से बंधे होते हैं। ठीक है, लास्ट अगर पॉइंट की अगर बात करें ठोस और सॉलिड अवस्था की, हमने पहले बता दिया कि क्या होता है इनके अणुओं के बीच, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं इनके अणुओं के बीच का जो बल नज़दीक क्या होता है? बहुत काफ़ी नज़दीक होते हैं, और इनके बीच में जगह बिल्कुल भी क्या होता है? कम होते हैं। अगर हम इसमें चाहें कि कोई और मटेरियल इसमें घुसेड़ें यानी कि डालें तो जाएगा? कभी नहीं जाएगा। जैसे अभी ठोस है, अगर हम चाहें कि इसमें हम अपना उंगली या फिर कोई अलग अगर पेन इसमें चुभोना चाहें तो जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल अपोज कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं, और इनके बीच में बिल्कुल जगह ही नहीं है कि इसमें हम डाल दें। अगर बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है कि इनको हम बॉन्ड क्या करें? तोड़ सकें, तब जाके इसमें जगह मिलेगा, नहीं तो ऐसा अन्यथा जगह ही नहीं मिले। जैसे अगर बहुत सारा एक बस है, बस पूरी यात्रियों से भरी पड़ी है, और उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है जाने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे? उसमें बैठने के लिए तो भीड़ भाड़ लगा होता है, एक के ऊपर एक चढ़े होते हैं, भले जगह ना हो फिर भी उसी में दबे रहते हैं एकदम। तो क्या करते हैं? उनको और पास लाते हैं, और ज़्यादा एक्सटर्नल बाहर फोर्स लगाते हैं, तब जाकर उसमें घुस जाते हैं। इसी तरह अगर कोई भी ठोस मटेरियल है उसके अंदर हमको जो और मटेरियल करना है तो हमको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर उसमें कुछ जगह या फिर होल बनता है।
ठीक है। तो ठोस के पार्टिकल के जो व्यवस्था अरेंजमेंट ऐसे ही होता है, ठीक। और इनके बीच के जो पार्टिकल होते हैं जगह बहुत कम होता है, एक दूसरे से क्या होते हैं, बॉन्ड से बंधे होते हैं, ठीक है। अब आते हैं गैस की बात। ठोस हमने समझ लिया, बहुत अच्छे तरीके से हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी हो तो फिर कमेंट सेक्शन में आप जरूर करिएगा, और लाइक और शेयर बिल्कुल भी मत भूलिए। ऐसे ही जानकारी हम साइंस के कॉन्सेप्ट के साथ लेकर आएंगे, और मैं वादा पहुँच करता हूँ कि आप लोग को साइंस बिल्कुल आसान बना दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं लिक्विड पे। लिक्विड यानी द्रव। द्रव का नाम सुनते ही सबसे पहले किसका ध्यान आता है, पानी का। पानी सबसे अच्छा और सबसे आसान और सब प्रकृति में सबसे सस्ते में पाया जाने वाला पानी है, लेकिन आज के समय में पानी की भी बहुत ज़्यादा कीमत हो गई है। क्यों? क्योंकि हम लोग किसी की वैल्यू नहीं समझते, तो उसकी जब हम किसी की वैल्यू नहीं समझते तो आगे जाकर वही क्या करता है, महंगा हो जाता है। फिर हम बाद में ही समझते रहे यार होता तो हम कर लेते हैं। तो इसीलिए हमें हर आदमी क्या करनी चाहिए, वैल्यू करनी चाहिए, ठीक है। चाहे कोई भी आदमी हो, हर आदमी क्या करनी चाहिए, वैल्यू समझनी चाहिए। तो अभी आज के समय में पानी के पीछे देख रहे कितने लोग पड़े हैं। तो द्रव का मतलब होता है जिसके अंदर बहने का गुण हो। क्या हो, बहने का गुण हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव। क्या कहते हैं, द्रव। तो इसके अंदर क्या क्वालिटी होती है कि इसको द्रव बोला गया, कोई क्वालिटी तो होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो द्रव वे होते हैं जिनका आकार क्या होता है, बदलता रहता है, फिक्स नहीं होता है। लेकिन आयतन क्या होता है, यानी कि वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे अगर हम 1 लीटर का जग ले लिए, 1 लीटर का हमारे पास कोई मापन है, उसमें हमने पानी भर के 1 लीटर लिया, तो देखते हैं जब हम कभी दुकान पे जाते हैं तो हमको अगर आधा लीटर दूध चाहिए, तो आधा लीटर में क्या उनका साइज क्या होता है, अलग होता है, और हम लेके कटोरा पहुंच जाते हैं वहीं पे। तो अगर वो आधा लीटर का नपने से अगर आधा लीटर दूध दिया, इसका मतलब कि आधा लीटर आयतन फिक्स है उसका, आधा लीटर आयतन क्या है, फिक्स हो गया। लेकिन अगर उनका नपना अगर देखें तो उनका क्या ऐसा नपना ऐसा होता है, दूध नापने वाला उठाए फिर हमको अलग बार मिला दिया। तो यानी कि दूध जो नपना था उनका साइज अलग था, लेकिन दूध कितना था, आधा लीटर, यानी आयतन फिक्स हो गया। अब आकार हाइट में था। अब जैसे हम वहाँ पे कटोरा लेके पहुँचे तो कटोरा में डाल दिए, तो दूध तो आधा लीटर हुआ, दूध कितना हुआ, आधा लीटर हुआ, लेकिन साइज उसका बदल गया, अब कटोरे के साइज में बन गया। तो ये होता है द्रव। क्या होता है, द्रव। द्रव का मतलब यही होता है कि आयतन फिक्स रहे लेकिन साइज अपने अनुसार बदले। अब वही द्रव हम दूध लेकर आए, रास्ते में पता चला कहीं ठोकर लगा, गिर गया, पैर में चोट लग गई। अब दूध क्या हुआ, आधा लीटर का पूरा दूध पूरा ज़मीन पर क्या गया, फैल गया। अब उसका पूरा आधा लीटर ही दूध था, लेकिन जब पूरा फैल गया तो पूरा आकृति कैसा बन गया, फैल गया चारों तरफ, यानी आकृति फिर उसका चेंज। इसका मतलब होता है कि द्रव का मतलब यही होता है कि आयतन फिक्स रहेगा लेकिन आकृति चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो इसी को हम लोग समझते हैं। पहला गुण यही था कि वॉल्यूम फिक्स रहेगा और शेप एंड साइज क्या रहेगा, नॉट फिक्स, ठीक है। अगर सेकेंड क्वालिटी की अगर हम बात करें, इसके अगर सेकेंड गुण की हम बात करें तो इनके बीच का जो आकर्षण बल होता है, इनके बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में पार्टिकल के बीच में जो आकर्षण बल होता है ठोस की अपेक्षा क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। क्या होता है, कम होता है। क्योंकि तभी अगर बल कम है तभी ना इसको जैसे मैं तैसे आकार चेंज कर ले रहे हैं सब। अब इस तरह से ठोस में नहीं होता है, ठोस में ऐसा होता ही नहीं है। ठोस में क्या होता है कि ऐसा थोड़ी कि अगर जैसे पेंसिल है, अगर मैं इसको गिरा दी तो बहना चालू करेगा या फिर पिचक जाएगा कहीं से, ऐसा नहीं होता है। ठोस को कहीं से गिरा फिरा दो, इसी का जैसे का तैसे अपना साइज रहेगा, इसके आकार और आयतन कोई में फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर दूध है गिर गया तो फिर पूरे तरीके से फैल, यानी कि उसका साइज क्या जाएगा, बदल जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि इनके बीच आकर्षण बल यानी अट्रैक्शन बल क्या होता है, कम होता है। किसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा। ठोस की अपेक्षा इनके आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो इनके बीच कणों की दूरी, इनके कणों के बीच की दूरी ठोस की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। इनके जो
जो पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तभी तो दूध में हम पानी में हाथ डालते हैं तो हमारा हाथ चला जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें जगह है तभी तो जा रहा है, अगर जगह नहीं होता तो नहीं जाता। और वही अगर एक ठोस ले लें, ठोस का क्यूब बना दें और वही पानी ले लें उतने का, पानी में हाथ डालेंगे तो चला जाएगा, लेकिन ठोस में हाथ डालें तो हो सकता है हाथ है ना टूट जाए। तो इससे तो क्या होता है, ठोस में जगह नहीं है, हाथ इसलिए हमारा हाथ नहीं जा रहा है उसके अंदर, लेकिन पानी में डालेंगे तो क्या करें, आराम से चला जाता है। इससे ही पता चलता है कि ठोस के अणुओं के बीच में क्या होता है, जगह, क्या होता है, जगह। और इन्हीं की वजह से इनके आकर्षण बल क्या होते हैं, कम होते हैं, क्या होते हैं, कम होते हैं। चौथा पॉइंट, ठीक है, चौथा पॉइंट ये होता है, एक तरल होते हैं। तरल का मतलब इनके अंदर बहने का गुण होता है, जैसे जो कि ठोस में नहीं होता है। ठोस में बहने का गुण नहीं होता है, क्योंकि जैसे रखोगे वैसे रहेगा, लेकिन गैस द्रव में क्या होता है, इनके अंदर बहने का गुण होता है। अब बहने के गुण का मतलब होता है इसी वजह से होता है क्योंकि इनके अंदर जो आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है, कमज़ोर होते हैं, इनके अंदर बड़ी झगड़ा चलता रहता है सब, इसी वजह से कमज़ोर होते हैं ना। इसलिए जो जिनके अंदर आपसी सही रहता है वो मजबूत होते हैं, और जिनका आपसी सही नहीं रहता क्या होता है, वो कमज़ोर होते हैं, कोई भी उनको कुछ भी करके चला जाता है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट आता है कि तरल होते हैं और इनके अंदर विसरण, इनके अंदर ठोस, द्रव और गैस तीनों ठोस, द्रव, गैस तीनों का विसरण क्या है, संभव है। यानी कि अगर द्रव में ठोस भी मिक्स हो सकता है, गैस भी मिक्स हो सकती है, यानी कि तीनों अवस्था द्रव में क्या हो सकती है, विसरण संभव है। क्या है, विसरण संभव। जैसे पानी ले लिए, हमारा बर्फ़ कैसा होता है, ठोस होता है, पानी में डाल दिया, धीरे धीरे क्या कर आपस में मिल जाएगा, इसका यानी कि ठोस भी पानी में क्या विसरित हो गया। अब गैस का मतलब हवा पानी में आराम से मिल जाता है। इस वजह से द्रव में विसरण होता है, ठोस में विसरण नहीं होगा। क्यों? एक लोहा को पास में रख देंगे, जैसे अगर ये मार्कर अपने हाथ पर रख दे, क्या मार्कर हमारा हाथ जैसा बन गया? नहीं, बिल्कुल नहीं ना। इसका मतलब कि ठोस में विसरण होता ही नहीं है, द्रव में हो सकता है, द्रव में हो सकता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है कि द्रव के जो कण होते हैं स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र अवस्था में। पानी लिए अपने मन के हिला डुला दिए, इधर उधर सब अपना हो गए, फ्री हैं तभी तो इधर घूम रहे हैं। और जब फ्री नहीं रहेंगे तो कैसे घूमेंगे? नहीं घूम सकते हैं। जैसे हम अभी क्या फ्री घूम रहे हैं, लेकिन वही अगर किसी आदमी को जेल में बंद कर दो, घूम पाएगा? कभी नहीं घूम पाएगा। तो यानी कि जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं? फ्री होते हैं। क्या होते हैं? फ्री होते हैं, कहीं भी मूव होने करने के लिए, ठीक है। अब इसको स्ट्रक्चर से समझते हैं। ये हो गया हमारा ठोस। पार्टिकल एकदम क्या होते हैं? एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते हैं। और ये होता है हमारा गैस। यहाँ पाए जाएंगे छोटे क्या दूरी पर पाए जाएंगे। देख रहे हैं इनके बीच में इतना गैप है, लेकिन इसके बीच में गैप क्या है? कम है। इस वजह से ये क्या होते हैं? फ्री होते हैं, और इनके अंदर आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है। अब इसके बीच में जगह हम देखो अपना मार्कर डाल सकते, चला जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है गैस, द्रव का। क्या होता है? द्रव का गुण ऐसे होते हैं। अब लास्ट आता है हमारा, ठीक है, गैस। अब क्या आता है हमारा? तीसरी अवस्था आती है गैस की। ठोस और द्रव अगर समझ गए होंगे तो गैस समझना बिल्कुल ही आसान है। गैस का मतलब क्या होता है? जिनका आकार आयतन दोनों क्या हो? अनिश्चित हो, न आयतन फिक्स हो, न ही आकार ही फिक्स हो। जैसे हवा, हम हवा में घूम फिर रहे हैं, या कुछ अता पता है? कुछ भी अता पता नहीं है। कौन सा साइज़ है, कैसे पता है, कितना आयतन, किसी को कुछ नहीं पता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो गैस होता है उसका आयतन और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम और शेप एंड साइज क्या होता है, दोनों क्या होता है? फिक्स नहीं होता है, ठीक है। और इसको कंप्रेस हम आसानी से कर सकते हैं। गैस क्या होता है? जैसे गुब्बारा में भर दिया, दबा दिया, कंप्रेस हो गया। तो इसका मतलब होता है कि ठोस और द्रव की अपेक्षा गैस की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, इसका मतलब ये होता है, तीसरा पॉइंट, इनके बीच में अणुओं यानी कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, तभी तो हम इसके अंदर घूम फिर चल रहे हैं। हम क्या, हाँ, गैस में तो चलते हैं, गैस में सब कुछ रहता है, गैस में पेड़, मकान सब है। यानी कि गैस के अणुओं के बीच के जो गैप होता है बहुत ज़्यादा, काफ़ी दूर दूर होते हैं, और एक स्वतंत्र अवस्था में अभी पाए जाते हैं। और गैस क्या होते हैं? जहाँ भी भरे जाते हैं ये उनकी दीवारों पर टकरा के क्या करते हैं? बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बल। जैसे अभी गुब्बारे लिए, गुब्बारा में हम फूक रहे हैं उसके अंदर, तो हवा कहाँ जा रहा है? हवा जा रहा है, और गुब्बारे के दीवार है ना, जो सरफेस है उसके ऊपर क्या कर टकरा रहा है, प्रेशर बना रहा है, तभी तो गुब्बारा फूलता है। अब अगर कोई हवा फूके और चुपचाप जाकर वहीं पर बैठ जाए, प्रेशर नहीं लगा उसके सरफेस पर, तो गुब्बारा फूलेगा? कभी नहीं फूलेगा। यानी जब हम फूकते हैं हवा,
तो वह क्या करता है कि जिसमें हवा जा रहा है उसके सरफेस पे क्या करता है, फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से गुब्बारा क्या होता है, फूलता है। ठीक है, जैसे साइकिल हो गया, तो साइकिल में हम ट्यूब में क्या करते हैं, हवा भरते हैं, तो जिस शेप का होता है उसी का आकार ले लेता है। ठीक है, और पता नहीं रहता क्या कौन सा आकार ले लेगा। अब क्या होगा कि उसमें आकार ले लेता है और धीरे धीरे ट्यूब के सरफेस पे क्या करता है, फोर्स लगा रहता है, जिसकी वजह से ट्यूब क्या होता है, फूलना चालू होता है। जैसे और एक चीज़ और कन्फर्म होगा कि इनके बीच के गैप क्या होता है, ज़्यादा होता है, इनके बीच का ट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल कम होता है ठोस द्रव की अपेक्षा, और ये फ्री अवस्था में, फ्री कंडीशन में होते हैं। और ये क्या करते हैं कि यह बर्तन की दीवारों पर क्या करते हैं, बल लगाते हैं। क्या करते हैं, टकराते हैं तो क्या कर लेते हैं, बल लगाते हैं। ठीक है, क्या होता है, बल लगाते हैं। तो आज हमने तीनों चीज़ को डिस्कस कर लिया, ठोस द्रव गैस, तीनों हमने देख लिया। तीनों का फिगर के माध्यम से एक बार फिर समझ लेते हैं। ये हो गया ठोस, ये हो गया द्रव और ये हो गया गैस। क्या होता है, गैस। जो ठोस के पार्टिकल्स रहेंगे ऐसे ऐसे काफ़ी बहुत अच्छे दोस्त होते हैं एक दूसरे के, और लिक्विड क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, इनके आपसी में बह रहता है, पटता नहीं है। और गैस में तो बिल्कुल भी ना पटे, ये सब अपने मन के रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, इनको कोई भी कुछ भी करके चला जाएगा। तो ये गैस होता है, ये द्रव होता है, और क्या होता है, ठोस। ठीक है, ठोस द्रव गैस। चित्र से भी हम लोग ने समझ लिया कि कैसी व्यवस्था इनका अरेंजमेंट होता है। तो ये ठोस द्रव गैस। ठीक है, तो अब हम अगले पार्ट में, अभी कुछ चैप्टर लेक्चर बच गया है, तो अगले टॉपिक में हम लोग इसको कवर कर लेंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, और अपने फ्रेंड को जितना ज़्यादा शेयर करें उतना अच्छा। जैसे आप इस चीज़ अच्छे से कंसेप्ट सीखें, तो आप भी ये कोशिश करिए कि आपके फ्रेंड्स या जो भी कुछ हैं वो लोग भी इस कंसेप्ट को सीखें, और वो भी आप ही की तरह साइंस को बहुत आसानी से समझें। और आप जितना ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे उनको उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और भी अच्छे से कंसेप्ट की वीडियो हम बनाएंगे। और मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आया हो। तो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा, और लाइक या सब्सक्राइब का बटन उसको आप दबा दीजिए। और मैं इस पूरे लेक्चर का PDF मैंने एप्लीकेशन में अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से अब मैं लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से जा करके डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।